तो आज हम थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं उस शख्सियत के बारे में जिनका नाम आजकल इंटरनेट पे हर जगह है, मिस्टर बीस्ट। हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी कहानी के कई पहलू दिखाती है और हमारा इरादा है कि इस जानकारी से समझें कि उनकी ये जो ज़बरदस्त कामयाबी है उसके पीछे क्या है, क्या रणनीति है। और ये कहानी शुरू होती है जिमी डोनाल्डसन से। हाँ, है ना? 1998 में जन्म हुआ उनका। हाँ, और कमाल की बात है, जैसा आपने कहा, सिर्फ 13 साल की उम्र में, मतलब 2012 में उन्होंने यूट्यूब शुरू कर दिया था। 2012 तब तो यूट्यूब बहुत अलग था। बिल्कुल अलग। हाँ, और उस उम्र में ये सोचना, सही में। और देखिए तब से लेकर आज तक का सफर। आज तो वो जाने जाते हैं अपने वो क्या कहते हैं, बड़े बड़े गिव अवेज के लिए। हाँ, वो तो है ही। हाँ, कभी कार दे दी, कभी घर, कभी कभी तो मतलब लाखों डॉलर कैश। और उनके वीडियो का प्रोडक्शन लेवल वो भी मतलब चौंकाने वाला है। मैंने पढ़ा कि असल जिंदगी का स्क्विड गेम बना दिया उन्होंने। हाँ हाँ, उसका जिक्र है। और उसमें बजट भी करोड़ों रुपयों का था। करोड़ों का। और यही बात तो ध्यान खींचती है, ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये तो बड़े बड़े इवेंट्स बन गए हैं। सही कहा। जानकारी यही बताती है कि उन्होंने ऑनलाइन एंटरटेनमेंट का पूरा स्केल ही बदल दिया है। हर वीडियो जैसे एक बड़ी परियोजना हो जिसके पीछे पूरी टीम लगी है, पैसा लगा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अब ऑडियंस को कुछ एकदम नया, एकदम बड़ा देखने की उम्मीद रहती है। और फिर एक और मतलब बड़ी उपलब्धि, प्यूडीपाई को पीछे छोड़ा उन्होंने। हाँ, वो भी है। जो मतलब सालों से यूट्यूब के किंग माने जाते थे, अब ये दुनिया के सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड इंडिविजुअल यूट्यूबर हैं। ये सिर्फ एक नंबर तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इसे हम बड़े पिक्चर में देखें तो ये कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में एक बहुत अहम माइलस्टोन है। जानकारी ये इशारा करती है कि कैसे अब ये हाई बजट टीम वाला प्रोडक्शन यूट्यूब पर हावी हो रहा है। जो शायद पहले सोलो क्रिएटर्स का मैदान ज्यादा था। हाँ बिल्कुल, ये उनकी पहुंच और उनका जो प्रभाव है उसका एक जबरदस्त सबूत है। लेकिन कहानी सिर्फ मेन चैनल तक ही नहीं है, जैसा कि पता चला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने मिस्टर बीस्ट बर्गर नाम से एक फास्ट फूड चेन भी शुरू की। हाँ, और वो भी देखते देखते कई देशों में फैल गई। अक्सर वो घोस्ट किचन मॉडल यूज करते हुए शायद। हाँ हाँ, उसी तरह से। और ये उनके काम का एक एकदम अलग पहलू दिखाता है, एक स्मार्ट बिजनेसमैन वाला पहलू। सही, मतलब एंटरटेनमेंट से पैसा कमाया और उसे बिजनेस में लगा दिया, सीधे सीधे। और इसके साथ ही एक और पहलू है जो जानकारी में काफी उभर कर आता है, वो है परोपकार। हाँ, बीस्ट फिलैंथ्रोपी, उनका अलग चैनल है इस पर। वो तो है ही, लेकिन बड़े स्केल पर देखें तो टीम ट्रीज। हाँ, टीम ट्रीज और टीम सीज, जिनसे करोड़ों पेड़ लगाने और समंदर साफ करने के लिए मतलब करोड़ों डॉलर जुटाए गए। बिल्कुल। तो ये पहलू उनके ब्रांड को और भी मतलब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हाँ, मतलब एक तरफ तो वो जबरदस्त एंटरटेनर हैं, हाँ, दूसरी तरफ एक ग्लोबल बिजनेस चला रहे हैं, और साथ ही पर्यावरण और समाज के लिए इतने बड़े लेवल पर चैरिटी। जानकारी ये भी बताती है कि उनकी कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा इन कामों में वापस भी जाता है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ एक यूं ही वायरल वीडियो बनाने वाली यूट्यूबर नहीं है। कतई नहीं। जो तस्वीर उभरती है जानकारी से, वो तो एक मल्टी डायमेंशनल शख्सियत की है। निश्चित रूप से। वो एक कंटेंट क्रिएटर से कहीं आगे बढ़कर अब एक मीडिया हाउस जैसे बन गए हैं। एक व्यवसायी हैं और एक बड़े परोपकारी भी। स्रोत उन्हें एक ऐसे उद्यमी के तौर पर दिखाते हैं जिन्होंने अपने कंटेंट से, ब्रांड डील से, मर्चेंडाइज से और दूसरे बिजनेस से अरबों की संपत्ति बनाई है। तो ये एक मिक्सचर है एंटरटेनमेंट, बिजनेस और सोशल वर्क का। हाँ, और शायद इतने बड़े स्केल पर ऐसा कॉम्बिनेशन पहले नहीं देखा गया है। बहुत यूनिक है ये। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने समझा कि कैसे एक यंग लड़के ने यूट्यूब पर शायद गेमिंग वीडियो से शुरुआत की होगी। हाँ, शायद। और आज वो एक ग्लोबल फिनोमेनन है, जिनके काम में अब बड़े बड़े गिव अवे, हॉलीवुड जैसे प्रोडक्शन, इंटरनेशनल बिजनेस और लाखों लोगों की मदद करने वाले चैरिटी प्रोजेक्ट शामिल हैं। हाँ, ये सब कुछ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब मनोरंजन का मंच इतना बड़ा हो जाए, बिजनेस सक्सेस इतनी ज्यादा हो और साथ में समाज सेवा के लिए भी इतना बड़ा कमिटमेंट हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये भविष्य में कंटेंट क्रिएटर्स और उनके सामाजिक असर को किस दिशा में ले जा सकता है? अच्छा सवाल है। क्या ये एंटरटेनमेंट और जिम्मेदारी के एक नए दौर की शुरुआत है? ये सवाल वाकई सोचने लायक